हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 20 फरवरी का एसएससी जीडी का एग्जाम थर्ड शिफ्ट का हो गया है, ठीक ना। तो इस वीडियो में दोस्तों थर्ड शिफ्ट का सभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो सभी क्वेश्चन मिले हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ वहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों और 2 दिन रह गया एग्ज़ाम और ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो रहे हैं, जितना क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो ज़रूर पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़िए आप। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ रहे दोस्तों, सबसे पढ़े लिखे, तो ये हो जाएगा दोस्तों केरल। केरल में दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है, ठीक ना। बात कर लेते हैं जनगणना की दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले जनगणना दोस्तों 1872 में स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 10 वर्षीय जनगणना दोस्तों 1881 से स्टार्ट हुई लॉर्ड रिपन के समय। तो ये दोनों क्वेश्चन भी याद रख लेना है दोस्तों। और याद रखिएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। सो तो ये हरियाणा है। और सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात का है तो मिजोरम हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात का है दोस्तों तो केरल हो जाएगा, ठीक ना। और कम लिंगानुपात का है तो हरियाणा हो जाएगा। तो कम लिंगानुपात भी हरियाणा हो जाएगा और सबसे कम बाल लिंगानुपात भी हरियाणा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देते हैं, देखिए सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है। सो तो केरल है। कम साक्षर राज्य कौन है। सो तो बिहार है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किसका है। सो तो बिहार का ही है। और कम जनसंख्या घनत्व तो जो सो अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। सो तो 918 है। और भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सो ये पूछा था। देखिए सो बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की दोस्तों शासन की अवधि दोस्तों 6 महीने होती है, ठीक है। पूरा देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि आमतौर पर 6 महीने होती है। हालांकि इसे संसद की अनुमति से अधिकतम 3 वर्ष यानी 36 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यानी संसद से दोस्तों स्वीकृति लेकर इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। देखिए सो पहले 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे संसद से मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो 6 महीने तक लगता है दोस्तों, और संसद से मंजूरी लेकर फिर 6 महीने अगले 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। देखिए अगला करंट से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं बीएसएफ की। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो इसके महानिदेशक हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी हैं। कौन है। दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है। तो देखिए सो अनुच्छेद 4 पूछा था। मैंने अनुच्छेद ज़्यादा तो करवा दिया है दोस्तों, तो वहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है। तो देखिए सो भाग 1 और भाग 2 से संबंधित है। और यह नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान को स्पष्ट करता है, ठीक है। और तो भाग 1 और भाग 2 ये तो भाग 1 और भाग 2 के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है। देखिए सो अनुच्छेद 4 दोस्तों आपका सीटों से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 4 सीटों से संबंधित है। अगला देते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता दे रहा हूँ दोस्तों, कल भी आपका एग्जाम है तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पष्टता का अंत है, मतलब छुआछूत है। छुआछूत कभी भी कहे अस्पष्टता कहे तो अनुच्छेद 17 मार दीजिएगा। अनुच्छेद 19 दोस्तों संविधान का रीढ़ कहा जाता है इसे। और 19(1) है दोस्तों अभिव्यक्ति, बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 19(1) में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी 19(1) में है और बोलने की स्वतंत्रता भी 19(1) में है, ठीक ना। अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं। सो प्राण और दैहिकी की स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है। तो निजता का अधिकार महत्वपूर्ण है। कहे कि निजता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सो या प्राण और दैहिकी की स्वतंत्रता का उल्लेख किस में है। तो अनुच्छेद 21 में है, ठीक ना। 21 को याद रखिएगा सो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसको कब जोड़ा गया था दोस्तों। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला देते हैं, देखिए अनुच्छेद 24 याद रखेगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कम काम करने नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। ये है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 32 याद रखेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। देखिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना।
और जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट होती है वे अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है। ठीक ना, अगला देते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब नदी मैदानी इलाके में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से बहती है तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए सो कोई भी जब नदी होगी दोस्तों तो टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से बहेगी दोस्तों तो उसे विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विसर्प के बारे में देख लीजिए दोस्तों कि जब नदी मैदानी इलाके के टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से बहती है तो इसे विसर्प कहते हैं। विसर्प नदी के बड़े मोड़ होते हैं। नदी के क्या होते हैं? बड़े मोड़ होते हैं। विसर्प नदी की माध्यम और निचली जलधारा में होता है। विसर्प घुमावदार जलमार्ग या नदी में एक झुकाव होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि उपलाप श्रीनिवास किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं उपलाप श्रीनिवास की। तो ये मैडोलिन वादक है। ठीक ना। सीवी चंद्रशेखर किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए सीवी रमन की बात कर लेते हैं तो भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जानते हैं दोस्तों कि भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, जिसमें से एक भरतनाट्यम हो गया, एक कथक हो गया, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश का है। एक कथक कली हो जाएगा दोस्तों, कथक कली या मोहिनी अट्टम ये कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा केरल का। कहाँ का? केरल का। ठीक ना। इसी तरह दोस्तों और याद रख सकते हैं जैसे सत्रिय हो गया, सत्रिय दोस्तों ये असम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? असम का। ठीक ना। उसी तरह और याद रख सकते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश का याद रखिए कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक ना, कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसी तरह मणिपुर का मणिपुरी होता है, उड़ीसा का उड़ीसी होता है। तो ये 8 प्रकार के दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। टाइफाइड से संबंधित 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, तो क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया। टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों? तो टाइफाइड की पहचान की टेस्ट के लिए था। देखिए दोस्तों टाइफाइड की बात कर लेते हैं। तो टाइफाइड दोस्तों साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक ना। टाइफाइड की पहचान के लिए दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रचूड़ किस सामान में दिया जाता है। देखिए सो बात कर लेते हैं चंद्रचूड़ सामान की। चंद्रचूड़ दोस्तों कला फाउंडेशन क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चंद्रचूड़ सामान। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि हेनरी मोजेले ने एक्स किरणों का उपयोग कब किया था। तो देखिए सो बात कर लेते हैं हेनरी मोजेले की। तो हेनरी मोजेले ने एक्स किरणों की खोज दोस्तों 1913 में किया था। ठीक है, 1913 में किया था। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था करंट से कि केंद्रीय बजट 2023-24 अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना कौन सी है। देखिए सो केंद्रीय बजट जो पेश हुआ था 2023-24 में, ये अपशिष्ट प्रबंधन से दोस्तों गोवर्धन योजना है। कौन सी योजना है? गोवर्धन। देखिए उसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा था कि जिसकी कोई लज्जा ना हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे जिसकी कोई लज्जा ना हो उसे नीजल कहते हैं। क्या कहते हैं? नीजल कहते हैं। दरिद्र शब्द का परिभाषी पूछा था। देखिए सो दरिद्र शब्द का परिभाषी निर्धन हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, दीन हो जाएगा, शोषित हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा, अभावग्रस्त हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया होगा दोस्तों वही हो जाएगा आंसर। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। सभी क्वेश्चन मैंने लाने का प्रयास किया दोस्तों। पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।